नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा अब लगातार सियासी रूप लेता जा रहा है। रविवार को रायपुर में हुए विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक में हिंदू परिवार व्यस्तता पर हो रहे चौतरफा प्रहारों और बढ़ती लव जिहाद धर्मांतरण की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसा और कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार हिंदुओं के हित में काम कर रही है, ये दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन जब हिंदू और मुस्लिम दोनों में से किसी एक को चुनने की बात आती है तो वो झिझक जाती है। विश्व हिंदू परिषद के बैठक के बाद मायने निकाले जा रहे हैं। पूरे मामले में सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हिंदू कभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के पास धर्मांतरण के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। जहां जहां चुनाव होता है उनके राज्य में धर्मांतरण का राग अलापते हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये चुनाव जैसे चुनाव लगातार मैं क्या बोल रहा हूँ, इनके पास कोई योजना नहीं है भाई। 10 साल से उनकी सरकार है। हिंदुओं के आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? केवल ये बताया कि केवल लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, डर दिखा दिखा के ये वोट कबाड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं को कुछ मिला नहीं और सत्ता इनको मिल गई, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए हिंदुओं को डराने की बात कर। 4 साल में धर्मांतरण कहीं नहीं हुआ है, एक आदमी नहीं हुआ है। अगर एक आदमी भी हुआ तो मैं इस्तीफा दूंगा, राजनीति छोड़। कोई चैलेंज करने को तैयार नहीं। मैं बिल्कुल तो चैलेंज किया था, तुम इस्तीफा दो या मैं दूंगा, चलो बस। ये 15 साल में इन लोग धर्मांतर किए, 15 साल में चर्चे बने। एक आदमी तुम लोग मेरे से ज्यादा जानते हो, पत्रकार लोग ज्यादा जानकर रखता है, कोना कोना में घूमता है, कहीं हुआ और तुम ही बता दो। तो इसलिए वो घंटा बोलने में 3000 स्कूल बंद किए। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में हो रहे धर्मांतरण पर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं। प्रदेश में लगातार अवैध धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के बैठे हुए जो जितने भी नेता हैं वो इस मामले को लेकर के चुप्पी साध करके बैठे हुए। कवासी लखमा का कल बयान आया था कि उन्होंने कहा कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। जिसकी पूरी पार्टी का अवैध धर्मांतरण हो चुका है वो ऐसा कहते हैं। और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थलों पे, बस्तर तो आज जल रहा है, वहां पे कमिश्नर को लिखना पड़ रहा है, वहां एसपी को लिखना पड़ रहा है। कल की घटना जो सुकमा उनके विधानसभा क्षेत्र की घटना, वहां पर एक गांव वालों ने मिलकर के वहां पर मिशनरीज के लोगों को भगाया है, उनके प्रचार सामग्री को जलाया है। लेकिन कांग्रेस के बैठे हुए लोग केवल बयानबाजी करते हैं। कवासी लखमा ने तो बड़े दावे के साथ कहा था ना कि हम कहते हैं कि एक भी मामला आएगा तो हम तत्काल इस्तीफा देंगे। मैं चुनौती देता हूं कवासी लखमा को, यदि आप सही में, यदि आप में नैतिक साहस है, वास्तव में एक आदिवासी पुत्र हो, तो इस मामले को लेकर के तत्काल आप इस्तीफा दें। कोई बपौती नहीं, हमने कहा बपौती है। हम तो जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है उनको स्वीकार करते हैं। हम चुनावी हिंदुत्व की बात नहीं करते। हम चुनाव के समय दत्तात्रेय गोत्र और जनेऊ ऐसा कान में लपेटते हुए नहीं दिखाते। हमारी आस्थाएं दिखाने के लिए नहीं है। राम मंदिर जो बन रहा है 600 साल का संघर्ष है, और भी ऐसे प्रतीक हैं देश में, और जाके देखना चाहिए। एक रिपोर्ट है, मैं चाहे तो आपके पास भेज दूंगा कि सुकमा में आदिवासी समाज के लोग कैसे एक दूसरे धर्म के साहित्य को जला रहे हैं। तो ये न प्रमोद कृष्णन जी को दिखेगा, ये न विवेक तनखा जी को दिखेगा, न श्री भूपेश बघेल जी को दिखेगा। कांग्रेस कह रही है बीजेपी के लिए जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां वहां पर धर्मांतरण हो रहा है, वहां वहां पर हिंदू खतरे में है। क्या वास्तव में ऐसा ही है क्या? चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत कराते हैं। फिर अंशुल मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। फिर इसके बाद अमित साहू, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले
बात करते हैं अमित शाह, आपसे ही चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस का कहना है अमित जी, जहां जहां पर चुनाव है वहां वहां पर हिंदू जो है वो खतरे में है, वहां वहां धर्मांतरण हो रहा है, ये कांग्रेस का आरोप है। क्या मानते हैं, ऐसे है क्या? देखिए, कांग्रेस का सिर्फ मात्र आरोप तक ही सीमित है, मगर वास्तविक में जो धरातल में जो हिंदुओं के साथ घटनाएं घट रही हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी बात करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो चुनाव लड़ने के लिए ही नहीं, मगर वो देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा हेतु काम करने वाली पार्टी है, जो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के हिसाब से काम करने वाली पार्टी है। ये चुनाव के हिसाब से सोचने वाली पार्टी नहीं है। और कांग्रेस को आज खतरा इसलिए महसूस हो रहा है कि सामने चुनाव है, इसलिए धर्मांतरण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बेवजह के अनर्गल आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी वाले ये बेवजह के मुद्दे उठा रहे हैं। कभी ये कहते थे कि हमें सबूत दिखाओ कि धर्मांतरण हो रहा है, पर हमने तो कई सबूत दिखाए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। जब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुकमा के उन्होंने पत्र लिखकर निवेदन किया सरकार के पास से, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास निवेदन किया, उसके बाद भी उनके पत्र को अनदेखा किया गया, जिसका परिणाम आज बस्तर पूरा का पूरा सुलग रहा है। चाहे नारायणपुर की बात करें, चाहे सुकमा की बात करें। जी। अब आज तो ऐसा है कि एक ही समाज के लोग जो है धर्मांतरित होके वहां पर शव दफनाने के नाम से विवाद वहां पर उत्पन्न हो गया है। वाकई में जो सुकमा के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने जो पत्र लिखा था वो आज जाके धरातल पे सच होती दिखाई आ रही है। मगर ये सरकार, जो कांग्रेस की जो सरकार है, ये धर्मांतरण कराने वाली सरकार है। और धर्मांतरण ही नहीं, अभी तो ये मतांतरण कराने वाली सरकार है, क्योंकि इनका तो वोट बैंक ही यही है। इसलिए ये कहीं ना कहीं उसको दरकिनार करते हुए चलिए धर्मांतरण ठीक को है, होने आपने देने वाली कांग्रेस पर सरकार आरोप लगा दिया। है। अंशुल मिश्रा जी, आपसे जवाब चाहूंगा कि देखिए, अमित जी कह रहे हैं कि कांग्रेस धर्मांतरण कराने वाली पार्टी है, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जहां जहां पर चुनाव है वहां वहां पर हिंदू खतरे में है, वहां वहां पर धर्मांतरण हो रहा है, और अमित जी ने आप पर आरोप लगा दिए। बताइए कौन सही कौन गलत? जिसके शासन काल में इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण का केस आता हो, जिसके शासन काल में मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्हीं के जिम्मेदार नेता खड़ा हो जाता हो, घर वापसी का अभियान चलाता हो, जिसके शासन काल में वह खुद मुख्यमंत्री यह कहता हो कि सबसे ज्यादा मिशनरीज अगर मैं किसी ने बनवाई हैं तो मैंने, रमन सिंह ने बनवाई है, ये उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट आता हो, ऐसी पार्टी के प्रवक्ता के लिए मैं यह समझता हूं कि धर्मांतरण धर्म और जाति और समुदाय की नैतिक अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार का वक्तव्य पेश करने का। प्रकाष्ठा तो महोदय जब हो जाती है जब विश्व हिंदू परिषद जब यहां पर आता है, हम पहले से तैयार थे कि वो उनको आना है। क्यों आना है? क्योंकि अभी हिंदू खतरे में आया है। हिंदू खतरे में क्यों आया है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जुम्मा जुन्ना चुनाव आया है। पिछले 4.5 वर्षों में ना विश्व हिंदू परिषद को याद आती है, ना बीजेपी को याद आती है, ना इनके केंद्रीय नेतृत्व को याद आती है। अभी हाल ही में आदरणीय अमित शाह जी आते हैं। अगर धर्मांतरण इतना बड़ा मुद्दा इनके हिसाब से हो सकता था तो दस्तूर भी था, खुला मंच भी था, अमित शाह जी भी वहां पर बैठे थे, थोड़ा सा कानाफूसी कर लेते, बता देते कि भाई वहां पर खड़े होकर अमित शाह जी ये कह देते कि आज मैं यहां पर ऐलान कर जाता हूं कि धर्म को लेकर, धर्मांतरण को लेकर एक केंद्रीय कानून बनेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन पहले अभी केंद्रीय सरकार को यह लताड़ लगाई और यह कहा है कि आपको इस बारे में कानून बनाना चाहिए। समस्या यही है ना कि विकासवादी दृष्टिकोण अपनाने वाली कांग्रेस की समक्ष अगर इनको किसी को खड़े होना है, बीजेपी को अपनी राजनीति चमकानी है, तो जाति से जाति को लड़ाने की बात इनको करनी पड़ेगी। इनका पुराना काला इतिहास है महोदय कि फूट डालो राज करो की नीति। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अच्छा, जनता ठीक है, ये तो राजनीतिक बात होगी, लेकिन आप भी जानते हैं कि आंकड़े आ रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। आप मानते हैं ना, ऐसा हो रहा है ना, कोई वर्ग विशेष ऐसा करा रहा है। और इसको राजनीति से जोड़ के मत देखिए। भूपेश बघेल जी क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, ठीक है, वो तो राजनीतिक स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि नहीं? सर महोदय, आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आप बहुत जिम्मेदार पटल पर, चतुर्थ स्तंभ पर बैठे हुए हैं। और मैं यह समझता हूं इंडिया न्यूज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज फॉर छत्तीसगढ़।
मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपके पास कौन से ऐसे आंकड़े हैं? हम तो खुद चाहते हैं, हम खुद इसके खिलाफ में हैं कि जबरैया धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, लेकिन एक आध केस पता चल जाए, एक आध कुछ समस्या वहां पर आ जाए। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में इनके बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता यह कहते हैं कि हमने वहां पर मिशनरीज बनवा दी। हम 2 सेकंड के लिए मान जाते हैं कि भैया हमने वहां पर मिशनरीज बनवा दी, लेकिन मिशनरीज वहां पर हमने बनवाई होगी तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिखता होगा। उस मिशनरीज में जाने के लिए लोग ठीक है अमित जी, अमित साहू कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आज दिनांक तक वह मिशनरी अमित जी आंकड़े हैं क्या आपके पास? प्रचारित करी, कौन से आंकड़े हैं? अमित जी बताएंगे, अंशुल जी अमित जी बताएंगे वो क्योंकि कह रहे हैं तो कोई चीज दिखाई देती नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ के किसी अंधे को भी बिना चश्मा के दिखाओगे ना तो छत्तीसगढ़ में कौन सी बात आग धर्मांतरण का सुलग रहा है वो दिख जाएगा, मगर ये सावन के हरे अंधों को दिखता ही नहीं, क्योंकि ये तो धर्मांतरण कराने वाले पक्षदार हैं, ये ठेकेदार है, तो इनको कहां से दिखेगा? अरे नारायणपुर को देखो, बस्तर को देखो, सुकमा को देखो। अरे सुकमा, नारायणपुर और बस्तर की बात तो छोड़ो, रायपुर राजधानी में देखो, ये तो हमने तो केस भी ला कर दिया, सामने पुलिस के प्रशासन के पास भी ला के दिया, उसके बाद भी ये धर्मांतरण कराने वाले भूपेश बघेल जी की जो सरकार है ये एजेंट के रूप में यहाँ पर बैठी है, उनका समर्थन करने के रूप में बैठी है, उनको शह दे के रूप में यहाँ पर बिठा के रखी कि तुम जाओ धर्मांतरण कराओ। मैं मुख्यमंत्री, कांग्रेस का मुख्यमंत्री, सोनिया गांधी का एजेंट बनकर यहाँ पर बैठा हूँ। इटली से संचालित होने वाला धर्मांतरण जो है छत्तीसगढ़ के कोने कोने में पनपेगा। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और इसके सम्मानित प्रवक्ता, इनको तो धर्म निरपेक्षता की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, तो ये कैसे हिंदू होकर हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को बताएंगे? ये तो खुद कांग्रेस के एजेंट बनकर बैठे हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली कांग्रेस है। ये कभी नहीं बताएंगे कि यहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है। ये तो देखने पर धरातल पर और तो और चौथे स्तंभ पर ये सवाल उठा रहे हैं। चौथे स्तंभ का काम ही है देखना, इसलिए आज ये अंशुल मिश्रा जी से सवाल हो रहा है यहाँ पर, मगर ये कहाँ स्वीकारेंगे? ये तो सरकार में है आज, ये तो उनके पक्षदार बनकर बैठे हैं, ये तो उनके हिमायती करने के लिए बैठे हैं, तो इनको कभी नहीं दिखेगा। मगर छत्तीसगढ़ की जो हालात है वो आने वाले समय में और उग्र हो जाएगी, चाहे आप कवर्धा का घटना देख लो, चाहे बीरनपुर का घटना देख लो, मगर इनको कुछ नहीं दिखेगा, इनको कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए अब छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है ये तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस की सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। छत्तीसगढ़ की जनता, ठीक है, तुष्टीकरण करने वाली सरकार कांग्रेस की ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अंशुल जी जवाब दें। महोदय, अभी इन्होंने कहा कि अंशुल मिश्रा से यह प्रश्न इसलिए पूछे जा रहे हैं, तो महोदय को यह पता नहीं है कि लोकतंत्र की यह खूबसूरती होती है कि अंशुल मिश्रा जैसे प्रवक्ता या अमित साहू जैसे प्रवक्ता से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह लोकतांत्रिक बात है। हालांकि आप आरएसएस की पुस्तक पढ़ते होंगे, इसलिए लोकतांत्रिक उन मूल्यों का अवधारणा आपको पता नहीं होगी। आपने कहा कि कवर्धा की घटना देख लो, आपने कहा वीरनपुर की घटना देख लो, तो उस घटना को आपको देखने की आवश्यकता है। जिस दिन यह घटना होती है वहां के प्रतिनिधित्व करता, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, अमित साहू जी इसको धैर्य सुनिए तो सही, सुनिए तो, जनता अच्छा डिबेट जा रहा है, आप अपने टर्म में बोलिए। कवर्धा और वीरनपुर की घटना अगर आपको देखने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि वहां के प्रतिनिधित्व करता अर्थात सरपंचों ने यह कहा है, लिखित जानकारी दी है, मीडिया के पटल पर यह बोला है कि महोदय सिर्फ और सिर्फ बीजेपी यहां नहीं आना चाहिए, यह हमारा आंतरिक मामला है, हम इससे सुलह कर लेंगे। और जब बीजेपी वहां नहीं जाती है 24 घंटे के अंतर वह आंतरिक मामला सुलह हो जाता है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, भाई को हाथ से जोड़ने की खूबसूरती है महोदय, ये आपको देखने चाहिए। अब आपने कहा इटली से संचालित हो रहा है, आप तो इंटरनेशनल पहुंच गए सर, राष्ट्रीय तक तो पहुंचे ही नहीं। इटली से अगर संचालित हो रही है तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग आज मैं समझता हूं कि देश में पार्टी अगर कोई है तो वो बीजेपी पार्टी है। 300 से ज्यादा सांसद है महोदय, आपके द्वारा प्रदत्त आदरणीय मनमोहक मोदी जी हैं। तो मोदी जी से थोड़ा सा आप यह कह दीजिए, मनमोहक मोदी जी से कह दीजिए कि इटली से संचालित हो रहा है, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, कांग्रेस भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है। एक कानून बना दीजिए साहब जिसमें जनता जनार्दन का भला हो सके। कांग्रेस इस बात का समर्थन करती है। अब आप मुझे ये बताइए, आदरणीय मोदी जी से यह कहेंगे क्या? आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री से यह करेंगे क्या? लेकिन साहब आपसे मणिपुर तो संभल नहीं रहा है, छत्तीसगढ़ में आपके पास किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं बचा है। आपने अभी पीएससी को लेकर कितना बवाल किया था, कितनी लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन आप अपने खुद के जाल में बुन गए। आपने महंगाई को लेकर कितना बवाल किया था, आप अपने जाल में फंस गए। आपने महिला सशक्तिकरण को लेकर कितना बवाल किया था, आप फिर उसमें फंस गए। आपने धान को लेकर कितनी लड़ाइयां करी, आप उसके विवाद में फंस गए। आपने गौशाला
को लेकर कितना विवाद किया, लेकिन फिर उस दिन आपकी प्रवक्ताओं को यह पता चलता है कि गौशालाओं में इस दिनांक में गायें नहीं रहती हैं, वो विचरण करने जाती हैं, तो फिर आप बैकफुट पर आ गए। तो यह राजनीतिक षड्यंत्र जनता जनार्दन और लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ जानता है। और मैंने लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं कहा है, हमने उनको सलाह दी है कि अगर आपके पास ऐसा किसी भी प्रकार का आंकड़ा है तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे हम छाती चौड़ी करके सहस्त्र स्वीकार करेंगे। इसलिए महोदय मेरा आपसे निवेदन है, चलिए अमित जी जवाब दीजिए, क्या इस बार मुद्दा यही रहने वाला है? क्या जनता के बीच में यही सब मुद्दा लेके आप लोग जाएंगे कि धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, हिंदू मुसलमान, यही मुद्दे रहेंगे क्या अमित जी? कांग्रेस के कुकर्मों को लेकर जा रही है। बात करते गौशाला की, बात करते गौठान की। इनका सबसे बड़ा जो योजना आज चल रहा है वो क्या है? कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया, हमको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। पीएससी में जिस प्रकार से घोटाले हुए या औंधे मुंह गिरे हैं, छत्तीसगढ़ का एक एक युवा देख रहा है इनको, या औंधे मुंह गिरेंगे इसमें भी। ये बात करते हैं कांग्रेस के हिसाब से, जो कांग्रेस ने आज देश का बंटवारा क्यों किया, धर्माधारित बंटवारा किया, किसने किया? कांग्रेस ने किया। अरे राम 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 राम, जवाब दूंगा। टुकड़े कर दिए भारत के, कांग्रेस ने किया। आज धर्मांतरण का जो आग सुलग रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और अंशुल मिश्रा की ही देन है, जो उनके हिमायती बनकर यहाँ पर बैठे हैं। ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ का एक एक जनमानस देख रहा है किस प्रकार से एक एक कांग्रेसी भ्रष्टाचार कर रहा है। कैसे इनके मुख्यमंत्री के उप सचिव आज तक जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में। कैसे इनके यहाँ लगातार ईडीओ की रेड पड़ रही है। कैसे इनके रायपुर के महापौर का भाई अनवर ढेबर आज तक जेल में है। कैसे इनके लोग जो है यहाँ पर भ्रष्टाचारी, घूसखोरी और आतंक। और तो और शेरू नाम का इनका एक जिला अध्यक्ष एक किसान को धमकाता है, जिला अध्यक्ष हूँ, उठा कर ले जाऊंगा। क्या सुशासन चला रहे हैं ये दादागिरी की सरकार चला रहे हैं। ये जमीन कब्जा करने वाली की सरकार चला रही है। झूठ बोलते हैं किसानों के हितैषी है। अरे किसानों को लूट कर खाने वाले ये कांग्रेसी किस हिसाब से किसानों की हैसियत हस्ती की बात करते हैं। ये भूल चुके हैं कि ये किसानों के दम पर आई हुई सरकार है। ये किसानों के साथ छलावा, उनके जमीन को दबाने का काम एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता कर रहा है। अब छत्तीसगढ़ की जनता वाकई में आंखों से देख चुकी है। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने इतने उनके मुद्दे को लाकर चौराहे पर लड़ाई लड़ी कि छत्तीसगढ़ के एक एक जनता का आंख खुल चुका है। अब छत्तीसगढ़ की जनता ये आने वाले चुनाव को देख रही है कि कैसे इस कांग्रेस से, ये कुकर्मी कांग्रेस से छुटकारा पाए। तो यही इंतजार में छत्तीसगढ़ की जनता बैठी है। और 6 महीने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की विकास वाली सरकार छत्तीसगढ़ में आएगी। फिर छत्तीसगढ़ जिसको एक रुका हुआ जवाब दीजिए, जैसा कि अमित जी कह रहे हैं, त्रस्त हो गई है जनता, एकदम पस्त हो गई है। महान ज्योतिषी, महान विख्याता, महान भविष्यवर्ता और बीजेपी के प्रवक्ता को मैं बता देना चाहता हूं कि सर, बीजेपी युवा मोर्चा का मैं महामंत्री नहीं हूं जिसने 15 लाख रुपए की ठगी करके वो आज जेल में है। सबसे पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं। एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 15 दिन पहले आदरणीय नरेंद्र कुमार मोदी जी को लताड़ लगाई है। देखिए, सुनिए ना, आप देखिए, सुनिए ना, सुनिए तो सर, अभी फिर से बोलिए, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है और यह कहा है कि आप जनगणना करा लीजिए। यह कहा है कि धर्मांतरण को लेकर आप एक कानून बना लीजिए। लेकिन आप कानून क्यों नहीं बनाते? और मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद, अरे क्यों बीच में फड़फड़ा रहे हो? क्यों रो रहे हो? अब जनता जनार्दन नहीं देख रही, अब क्यों रो रहे हो साहब? रोने लगे ना। ये त्रिपाठी जी, ये बीच वालों को जरा शांत करा दीजिए। ये बीच वाले बहुत बोलते हैं। जब ये शांत हो जाएंगे तब मैं जवाब दूंगा। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, ये बीच वालों को शांत करा दीजिए। बीच वाले बहुत बोलते हैं। अरे भैया सुन तो लो, क्या कर रहे हैं? भविष्यवक्ता, प्रवक्ता की छोड़ के भविष्यवक्ता बन गए आप। इनके साथ बड़ी समस्या यही है, जब इनको सच्चाई पकड़ दो तो झंझोर जाते हैं, इनको मिर्ची लग जाती है। कराने वाले कांग्रेस की सरकार और जिहादियों अरे साहब, सबसे ज्यादा मिशनरीज किसने बनाई? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, किसने बनाई सबसे ज्यादा मिशनरी? सबसे ज्यादा धर्मांतरण किसने कराए? दिलीप सिंह जूदेव किस पार्टी के नेता हुआ करते थे? ये 3 प्रश्न है, जब वाजिब प्रश्न है, जवाब दे दीजिए। ये बीच में क्यों बोल रहे हो सर? क्या हो गया ये अपना पारिवारिक विवाद ये टीवी पे बोलने लगे। मुख्यमंत्री के संरक्षण में करता है भैया। मुख्यमंत्री आपका भी है, मुख्यमंत्री आपका भी है। लोकतंत्र के उन्मूल्यों की थोड़ी सी पुस्तक पढ़ना चालू कर लो सर। मुख्यमंत्री सबका होता है, गृह मंत्री हमारा भी है।
मेरा भी गृह मंत्री है, मैं तो अपने गृह मंत्री से आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि त्वरित रूप से एक नया कानून चलिए, बनना ठीक है, चाहिए जिसमें ठीक है। धर्मांतरण जबरदस्ती धर्मांतरण ना हो सके। त्रिपाठी जी इनको ठीक है अमित जी, ठीक है। अब आप लोग एक एक करके बोले। चले अंशुल जी अब अपनी बात रखिए, फिर अमित जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, आप लोग लगातार बोलते रहेंगे तो बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है अंशुल जी अब आप बोलिए, फिर इसके बाद अमित जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। वही मैंने कहा कि साहस होना चाहिए सच सुनने का महोदय। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने अभी लताड़ लगाई। सर मेरे देश के प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, मुझे भी बुरा लगता है जब माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाता है कि आप एक धर्म को लेकर एक प्रकार का आपको कानून बनाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बनाएंगे कि कानून की नहीं बनाएंगे? आप बहुत धर्म की बात करते हैं, आप बहुत ज्यादा त्रस्त आ चुके हैं। जनता कांग्रेस से त्रस्त नहीं है साहब। बीजेपी के जो दलाल हैं, जो कोचियां हैं, वह कांग्रेस से त्रस्त हैं। अभी बजरंग दल का एक नेता 15 दिन पहले पकड़ा गया दारू बेचते हुए साहब, वह त्रस्त आदमी है। अभी जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दारू का जो कोचिया हुआ करता था, वह बीजेपी का बड़ा नेता हुआ करता था, वह व्यक्ति त्रस्त है। बड़े बड़े जो नेता जो अपना पेट भरने का काम करते थे, दलाली की भेंट चढ़ा करते थे, वह त्रस्त है महोदय। जनता जनार्दन त्रस्त नहीं है। जनता जनार्दन को 2500 रुपए से ऊपर समर्थन मूल्य मिल रहा है। आपको भी मिल रहा होगा साहब, आपको यह पता नहीं है। आपके ऊपर के जो बैठे हुए हुक्मरान है ना, वो आप जैसे सज्जन और सीधे नेताओं को बताते नहीं है। चले ठीक है अंशुल जी आपकी बात आ गई। ठीक है अमित जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कांग्रेस कह रही है बीजेपी से लोग परेशान है, बीजेपी कह रही कांग्रेस से परेशान है लोग। परेशान कौन जी ये बहुत जिम्मेदार नेता है। त्रिपाठी जी ये बहुत जिम्मेदार नेता है, इनसे मेरा पर्सनल परिचय है। ठीक है अब अंशुल जी सुनिए, अमित जी को सुन लीजिए। ठीक है नहीं अंशुल जी लगातार आप ही अगर बोलेंगे तो जवाब नहीं ले पाएंगे ना। ठीक है ये मेरे ठीक है बीच में अमित बोल जी, रहे थे। अब आप इन्होंने बोलिए। युवाओं को लेकर 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार को लेकर इन्होंने एक आंदोलन किया था। इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से रातों रात क्यों हटा दिया गया बताइए, क्यों हटाया? चले ठीक है ठीक है अंशुल जी आपकी बात आ गई। अमित जी आप अपनी बात रखिए। नक्शे कदम में चलकर एक एक कांग्रेसी वसूली करने में लगा हुआ है। अरे कहाँ लगा हुआ है? इसका आंकड़े तो प्रस्तुत कर दीजिए, कहाँ लगा हुआ है? आपको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। ठीक है अंशुल जी आपने बोला ना, आपको पूरा मौका दिया। अब अमित जी को बोलने दीजिए, फिर इसके बाद प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है मेरी आदत नहीं। अंशुल जी आपने बोल दिया। अमित जी अब आप बोलिए क्या कह रहे हैं। अब तक छत्तीसगढ़ का भला नहीं हो सकता। एक एक जिहादी, एक एक बांग्लादेश यहाँ सर उठा कर चल रहा है, एक एक हिंदुओं को अत्याचार कर चले ठीक है, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए आप लोग। अंशुल मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित शाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाएगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की ही राजनीति चलेगी, या जमीनी हकीकत पे कुछ होगा? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो कहा है कि जहां जहां चुनाव है वहीं वहीं धर्मांतरण है, जहां जहां चुनाव होने हैं वहीं पर हिंदू कमजोर है, कैसा है क्या? सोचिएगा जरूर। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।